हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। हमने सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन शुरू करा था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो सीखा। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ से सोल्यूशन को कैसे ढूंढा जाए, इक्वेशंस के सोल्यूशन को कैसे ढूंढा जाए वो सीखा विदाउट ड्राइंग अ ग्राफ। दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक मीनिंग क्या होगा ये समझा। उसके बाद हम लोगों ने एक नया मेथड सीखा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर कोई बंदा इन सब से छूट गया है तो पहले पीछे जाके वो कर लो, है ना, फिर ही ये वीडियो पे आओ। तो चलो हम लोग आज बढ़ाते हैं 3.3 एक्सरसाइज को आगे, जहाँ पे मैंने पहला रोमन नंबर जो है जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन के 6 क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में और देखते हैं सेकेंड मेन क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड मेन क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x और y का वैल्यू ढूंढना है। x और y का वैल्यू मतलब ये दोनों इक्वेशंस वो पॉइंट पे ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। हेंस फाइंड m फॉर विच y = mx + 3। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है कौन से तरीके से सॉल्व करना है। एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ग्राफिकल है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग कोई भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ, ग्राफिकल मेथड से नहीं करता हूँ। ग्राफिकल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अगर वो बोलते हैं ग्राफिकल तरीका करो तो ही हम लोग ग्राफ से करेंगे, वरना हम लोग या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों में से कोई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया गया है और बाकी के मेथड हमने सीखे नहीं हैं, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। लेकिन एग्जाम में आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो ग्राफिकल को छोड़ के, क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से हाई होते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है कौन सा तरीका, तो कोई भी कर सकते हो। अगर मेंशनड है एग्जाम में तरीका क्वेश्चन में तो वही करना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है मतलब x और y का वैल्यू ढूंढना है। हेंस फाइंड m फॉर विच y = mx + 3 है। तो मुझे फिर आगे चल के सॉल्व हो जाने के बाद m को ढूंढना है, जहाँ पे एक कंडीशन दिया है y = mx + 3 बोल के, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले दोनों इक्वेशंस को लिखता हूँ। पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 11। दूसरा इक्वेशन है 2x - 4y = -24। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। चलो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस तो बना लिए हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे चलता है, मैंने बोला कोई भी एक इक्वेशन लो, उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो और वो वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। सिंपल सी बात है। कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करो जिसमें कोएफिशिएंट सबसे छोटा नजर आ रहा है वेरिएबल का, वो सिलेक्ट कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 3 है, यहाँ पे x का 2 है, y का 4 है। तो दोनों जगह पे x का कोएफिशिएंट छोटा है, तो कोई भी इक्वेशन से पहले x का वैल्यू ढूंढ निकालो और वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। एक जगह से वैल्यू निकालो, दूसरे जगह पे सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालता हूँ। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको आता है। मैंने 6 क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से कराए थे। उसके बाद मैंने कुछ 6 क्वेश्चन सभी को होमवर्क में भी दिए थे, राइट, और सभी ने किए भी हैं। ऐसा हम लोग होप करके चलते हैं। तो बढ़ते हैं इस पे आगे फिर से। तो ये जो पहला इक्वेशन है वो मैं लेता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा सा ध्यान देना बढ़िया तरीके से, वी गेट, ये इक्वेशन 1 है, रीराइट करता हूँ मैं 2x + 3y = 11। इसमें से x का वैल्यू ढूंढता हूँ मैं। एक्चुअली डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मैं 2x का वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं पूरी तरीके से इसको x का वैल्यू सॉल्व करके निकालता हूँ इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 11 + 3y उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो 11 - 3y / 2 हो जाएगा। आया समझ में। अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो पहले इसको उधर भगाएंगे, फिर x के साथ जो 2 है वो डिवीजन में भेजेंगे, तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल के हाल फिलहाल रख देता हूँ। अब ये 3 में जो इक्वेशन
इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू आया है वो कहाँ से आया है, 1 को सॉल्व करके आया ना। 1 को सॉल्व करके अगर मैंने x का वैल्यू ढूंढा है तो ये x का वैल्यू 2 में पुट करेंगे। अगर 2 को सॉल्व करके ढूंढता तो मैं 1 में पुट करता, लेकिन अभी 1 से सॉल्व करके निकाला है, 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x, वैल्यू ऑफ x लिखना, देन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 फिर से मैं रीराइट करता हूँ सभी के लिए। ये क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब सब्सटीट्यूट करता हूँ, 2 को वैसे ही रहने दो, 2 को वैसे ही रहने दो। x के जगह पे ये x का पूरा वैल्यू आएगा, क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन 2। देखिए 2x, x के जगह पे ये माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। दिस 2 गेट्स कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 11 माइनस 3y माइनस 4y, अगर ब्रैकेट ओपन करूँगा तो इक्वल टू माइनस 24 बच जाएगा। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो 11 को मैं वैसे ही रखता हूँ, 11 को मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस 3y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर 4 है, साइन माइनस इसलिए माइनस 7y। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा ग्रेटर नंबर साइन ही देखते हैं। आगे क्या है, माइनस 24, आगे क्या है, माइनस 24। तो अगर मुझे यहाँ पे y का वैल्यू ढूंढना है तो पहले 11 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, नंबर को नंबर के पास, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 का साइन उसके पहले होगा प्लस, जो कि उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, 24 प्लस 11 35 हो जाएगा। दोनों में से ग्रेटर 24 है, साइन माइनस इसलिए माइनस, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा। y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से y ढूंढ लिया। अब इस y को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x भी मिल जाएगा ना मुझे। तो मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। वैसे तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन 3 तो मैंने सॉल्व करके रखा ही है ना x के लिए, बस y का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, है ना। तो इक्वेशन 3 क्या होगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 11 माइनस 3y के जगह पे y का वैल्यू कितना आया था, 5 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2। 11 माइनस 15 कितना होता है, 11 माइनस 15 होता है, यहाँ पे आगे लिखते हैं, 11 माइनस 15 होता है यहाँ पे -4 अपॉन, नीचे तो 2 है ही, 11 माइनस 15 होता है -4 अपॉन, नीचे तो 2 है ही, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर -2 हो जाएगा x का, आंसर -2 हो जाएगा x का। तो यहाँ पे मुझे x मिल गया, यहाँ पे मुझे y मिल गया। सब यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सॉल्व दीज इक्वेशन, सॉल्व कर लिए मैंने, सॉल्व करने का मतलब है x और y के वैल्यू ढूंढ लिए मैंने, है ना। तो मैं लिखता हूँ, चाहिए तो सोल्यूशन x, y, क्या आया सोल्यूशन, -2, 5। तो इस तरीके से सॉल्व तो हो गया, लेकिन आगे पूछा है फाइंड m ढूंढना है अभी, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, तो मुझे m ढूंढना है। नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये तो है। सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं y का वैल्यू और x का वैल्यू, यहाँ पे मैंने जो ढूंढा हुआ है, y का वैल्यू भी ढूंढा हुआ है, x का वैल्यू भी ढूंढा हुआ है। y के जगह पे मैं लिखता हूँ 5, जो कि मैंने ढूंढा है। m वैसे ही x के जगह पे लिखता हूँ मैं -2 प्लस 3। यहाँ पे लिखो ना, बिकॉज x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5, है ना। अभी अभी ढूंढा मैंने, तो ये 5 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, m इंटू -2 हो जाएगा। आया होगा समझ में ये स्टेप, 5 - 3 is 2 इक्वल टू -2m। तो 2 को डिवाइड करोगे -2 से डिवाइड करोगे, माइनस हमेशा ऊपर देने का, इक्वल टू m, ये कट 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू m। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व फॉर m, है ना। अभी यहाँ पे सम खत्म होता है। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको समझा होगा। किसी को कोई भी डाउट है मुझे मैसेज करके पूछो, ग्रुप पे मैसेज कर दो या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन लेके चलो मत कि हाँ मुझे इतना समझ में आया, मैं बाद में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जाऊंगा जब ट्यूशन पे तभी पूछूंगी, ऐसा मत करो। अभी के अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और फिर बाद में आगे बढ़ो, हैं। आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन लेके आगे ना बढ़ो। फटाफट से पॉज करके ये नोट कर लो तो आगे बढ़े हम लोग।
आइए तो सेकंड मेन क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं थर्ड मेन क्वेश्चन पे। थर्ड मेन क्वेश्चन में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो सॉल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉब्लम क्वेश्चन को पढ़ के ढंग से दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं खुद से, और लीनियर इक्वेशन बनने के बाद उन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर मेंशन किया हुआ है तो वही मेथड इस्तेमाल करने का है ना। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस शांत दिमाग रख के समझो इक्वेशंस फॉर्म कैसे हो रहे हैं, और ये आइडिया अपने दिमाग में डाल लो ताकि कोई बाहर से क्वेश्चन भी आए तो तुम लोगों को बनाने आना चाहिए इक्वेशन, है ना। तो क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन थोड़े से बाहर से भी आ सकते हैं, ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है एज इट इज़ पूछा जाएगा, है ना। एज इट इज़ आ भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घुमा के पूछते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना। इक्वेशंस किस तरीके से तैयार कर रहे हैं ये फिट करो ना अपने दिमाग में। देखो सॉल्व करने तो सबको आता है, प्रॉब्लम बच्चों को होती कहाँ है, इक्वेशंस नहीं बना पाते हैं। तो इक्वेशंस बनाना हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द डिफरेंस, ये डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times अदर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times अदर। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा है। समझ में आता है ना, क्योंकि डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज माइनस। दोनों के बीच में अगर सबट्रैक्शन करोगे तो 26 आएगा, है ना। उतना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेट larger number be x, smaller number be y। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ओके, मैं लिखता हूँ एज पर फर्स्ट कंडीशन। पहले दोनों इक्वेशंस तैयार करते हैं, फिर हम लोग डिटरमिन करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किसको सब्जेक्ट करना है, अलग करना है और सब्स्टिट्यूट करना है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इक्वेशंस बनाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस मतलब माइनस। माइनस कैसे करते हैं, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो डिफरेंस मतलब माइनस बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। द डिफरेंस आ गया। इज मतलब हमेशा इक्वल टू 26, मतलब 26। तो कितने आसान तरीके से पहला इक्वेशन हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है ना। वन बोल के छोड़ दो हाल फिलहाल। एस पर सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ, सेकेंड इक्वेशन तैयार करता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ कौन किस में सब्स्टिट्यूट होगा। सेकेंड इक्वेशन, और आगे बोला है वन नंबर इज 3 times अदर। मतलब जो बड़ा नंबर है वो 3 times छोटा नंबर होगा ना। छोटा नंबर तो 3 times बड़ा नंबर हो नहीं सकता, बड़ा नंबर ही 3 times छोटा नंबर हो सकता है। वन नंबर मतलब x, वन नंबर मतलब x इज इक्वल टू 3 times अदर। 3 times मतलब मल्टीप्लाई अदर, समझा। तो x इक्वल टू 3y हो गया ना, सीधी सीधी बात। इसको मैं बोलता हूँ 2। देखो यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन बना वो ऑलरेडी उसमें x सब्जेक्ट है, ऑलरेडी उसमें x का वैल्यू आ चुका है। तो ये x का वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, सम खत्म। ऑलरेडी यहाँ पे x अलग ही है, तो इसमें कुछ ऐसे अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी जैसे हम लोग पिछले सम्स में कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, लिखना पूरा अच्छे से, x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इक्वेशन में रीराइट करता हूँ। x माइनस 3y इक्वल टू 26। x के जगह पे क्या आएगा, x माइनस y है क्या? ओके, माय बैड। x माइनस y 26 है, x माइनस y 26 है फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पे मैं x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3y माइनस y इक्वल टू 26। व्हाट इज 3y माइनस y? 2y इक्वल टू 26। 2 नीचे जाएगा तो y इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2। 2 1 जा 2, 13 जा, राइट। तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, y का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 13। ये y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो x मिल जाएगा ना, y के जगह पे अगर पुट करोगे उसका वैल्यू तो लिखो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3y
x इक्वल टू 3 इंटू वाई तो 13 है, x इक्वल टू 39। तो देखो दोनों ही नंबर्स मिल गए, यहाँ पे नीचे लिखना देखो 2 नंबर्स आर 39 एंड 13। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता किसी को लगेगा, है समझ में आता है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, ग्रुप पे मैसेज करो, कुछ भी कर सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दोनों क्वेश्चन होने के बाद पॉज करके नोट कर लेना है। सेकंड सब क्वेश्चन जो है वो है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स राइट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, दो एंगल्स का एडिशन 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 देन वी कंसिडर देम टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, है ना। इफ सम इज 90 वी कंसिडर देम टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर एडिशन 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आता है तो सप्लीमेंट्री। यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, मतलब एडिशन 180 कुछ होएगा, है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक ही कंडीशन दिया होता है, क्योंकि दूसरा कंडीशन हम जानते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशन 180 होना चाहिए, वो मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में, वो हमको समझना है ना बाबा, है ना। तो मैं लिखता हूँ लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री, स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। हाँ, तो पहला कंडीशन तो सप्लीमेंट्री जो खुद को समझना है, उन लोगों ने नहीं दिया हुआ है, उन लोगों ने बस सप्लीमेंट्री दिया है, मतलब अपना दिमाग चलना चाहिए। हाँ, एडिशन होगा 180, तो मैं लिखता हूँ एज पर फर्स्ट कंडीशन, है ना, है ना। आई होप सबको समझ रहा है। एज पर फर्स्ट कंडीशन बिकॉज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडिशन ऑफ बोथ एंगल्स विल बी 180। तो दोनों एंगल्स का एडिशन करते हैं x प्लस वाई विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों का एडिशन 180 बता दिया। ये पहला कंडीशन मैंने यहाँ पे पहला इक्वेशन बना लिया है। मैं पहले दोनों इक्वेशंस बनाता हूँ। एस पर सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन बहुत 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 अच्छे से समझो, ठीक है। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स मतलब मोर, एक्सीड्स मतलब इज मोर देन स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अगर एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा होगा, अगर एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? 18 का ही हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस 18 का ही हुआ। अगर मैं कहता हूं कि दो दोस्त हैं और दोनों के जो दो दोस्त हैं ना, मैं कहता हूं कि एक दोस्त जो है वो दूसरे से 2 साल बड़ा है, एक दोस्त का जो एज है वो दूसरे दोस्त से 2 साल बड़ा है, तो दोनों दोस्तों के एज का डिफरेंस कितना होगा? 2 साल ही निकलेगा ना यार। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर एक चीज दूसरे से जितनी बड़ी होगी तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी तो उतना ही होगा। आ रहा है समझ में? तो इन लोगों ने कहा है लार्जर एंगल एक्सीड्स मतलब इज मोर देन स्मॉलर एंगल बाय 18। बड़ा एंगल जो है वो दूसरे से 18 ज्यादा है, तो दोनों के बीच में 18 का गैप हुआ, 18 का डिफरेंस हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे समझ सकता हूँ एक्चुअली मैं, लार्जर एंगल इज एक्स, एक्सीड्स एक्चुअली मोर होता है लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन बनाना तो माइनस स्मॉलर मतलब वाई बाय 18 मतलब इक्वल टू 18। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन बनाया। देखो अगर डिटेल में समझना है इसको तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। लार्जर ऑफ टू एंगल्स कौन था? x, एक्सीड्स मतलब इज मोर, एक्सीड्स मतलब इज मोर द स्मॉलर एंगल बाय 18। इज मोर मतलब इज 18 मोर देन स्मॉलर एंगल। तो y को इधर लोगे तो माइनस y ही होगा। तो इससे अच्छा कभी भी एक्सीड्स आया ना तो सीधे एक्सीड्स मतलब होता मोर है,
तो जितना भी ज़्यादा होगा उतना डिफरेंस ही होगा दोनों के बीच में। तो हमेशा कभी भी एक्सीड्स आता है ना क्वेश्चन में, तो इस तरीके से इक्वेशन बनाने का, जैसे अब मैं बता रहा हूँ लार्जर ऑफ टू एंगल्स इज एक्स, एक्सीड्स है तो सीधे लिखने का माइनस, स्मॉलर मतलब वाई बाय 18 मतलब इक्वल टू 18। इस तरीके से बनाने का इक्वेशन हमेशा एक्सीड्स आया तो माइनस लेके, है ना, उसका मतलब इज मोर होता है, इज मोर का मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही 18 का होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैंने दो इक्वेशंस बना लिए हैं, दोनों इक्वेशंस में से एक ऐसा इक्वेशन सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम लोग जिसे अपने मर्जी से सब्जेक्ट बनाना चाहते हो और वो दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं फर्स्ट को लेके ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अभी दो इक्वेशन मिलने के बाद वही सब्सटीट्यूशन मेथड जो इतने सारे हमने करे थे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई, किसी का भी वैल्यू ढूंढ सकते हो, x भी y भी कुछ भी, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। ये मैंने 1 से ढूंढा है तो 2 में पुट करूंगा ना मैं, तो मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 देखो क्या है, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 18। x कितना आया है, x आया है 180 माइनस वाई, तो x के जगह पे मैं लिखता हूँ 180 माइनस वाई, आगे क्या है माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये क्या होगा पता है, 180 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो 180 तो उधर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई 2y, दोनों को माइनस इसलिए माइनस, इक्वल टू 18 माइनस 180 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180 क्या होगा, देखो 162 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर 180 है उसका साइन माइनस, इसलिए माइनस ए माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y कितना मिलेगा, 162/281 मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। ये y का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो ताकि मुझे x मिल जाए। तो मैं लिखता हूँ पुट के जगह पे सब्सटीट्यूट लिखना, y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 81 इक्वल्स टू 99 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x भी मिल गया, y भी मिल गया, तो लिखना जो दो एंगल्स थे वो है 99 एंड 81। आई होप सबको दोनों सब क्वेश्चंस जो हैं रोमन नंबर 3 के, मेन क्वेश्चन 3 के, वो समझे हैं। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, तो कल मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चन से और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म कर देंगे।